सुंदरपुर गांव में राजू के चिकन का कोई जवाब नहीं था। अरे वाह भाई राजू, मान गए उस्ताद। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऐसा तीखा और चटपटा चिकन तो मैंने आज तक शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाया। अरे धीरे बोल मेरे भाई, अगर तेरी बीवी ने सुन लिया ना कि तुझे राजू के हाथ का खाना उसके खाने से ज्यादा पसंद है तो बेटा शाम को घर में बेलन से स्वागत होगा तेरा। फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी। अरे भाई, पिटने को भी तैयार हूँ अगर रोज ऐसा लाजवाब खाना मिले तो। क्यों राजू भाई, सही कहा ना? अरे नहीं नहीं भैया, आप बस दुआओं में याद रखना, पिटने की नौबत नहीं आएगी। ये सब तो मेरे बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है और आप लोगों का प्यार है जो मेरे साधारण से चिकन में भी इतना स्वाद भर देता है। लीजिए, थोड़ी तरी और लीजिए, गर्मा गर्म है। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। गांव में विक्की नाम का एक नया दुकानदार आया जिसने अपने सजे धजे ठेले और सस्ते दामों से रातों रात सबको अपनी तरफ खींच लिया। हेलो हेलो, कब तक वही पुराना घिसा पिटा चिकन खाते रहोगे? अब सुंदरपुर में पहली बार आया है शहर वाला बटर नान और शाही चिकन। राजू भाई की प्लेट 50 की है, लेकिन मेरे पास वही मजा मिलेगा सिर्फ 30 रुपए में। हाँ, सिर्फ 30 में। पेट भी भरेगा और पैसा भी बचेगा। अरे वाह, 30 रुपए में बटर चिकन और नान? ये तो लॉटरी लग गई भाई। राजू के यहाँ तो 50 रुपए में सिर्फ सादा रोटी मिलती है। चलो चलो, आज तो शहर वाला स्वाद चखा जाएगा। अरे भाई हटो, पहले मुझे लेने दो, कहीं ऑफर खत्म ना हो जाए। विकी भाई, 2 प्लेट लगाओ जल्दी से, मक्खन मार के। आज तो घर पर भी यही ले जाऊंगा, बीवी खुश हो जाएगी इतने सस्ते में दावत देखकर। चमक धमक और सस्ते दाम ने लोगों का ईमान डगमगा दिया। राजू की दुकान पर सन्नाटा छाने लगा और उसके अपने भी उसे छोड़कर जाने लगे। अरे सुरेश भाई, आज मेरी दुकान की तरफ देखा भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का लेग पीस अलग निकाल कर रखा था, सोचा तुम रोज की तरह आओगे। देखो राजू भाई, बुरा मत मानना, लेकिन विकी का वो नया बटर नान बहुत ही सस्ता और टेस्टी है। और फिर देखो ना, सारा गांव वहीं खड़ा है। मुझे लगा आज मैं भी वही खाकर देखूं। सुरेश भाई, चमक धमक से पेट नहीं भरता। मेरे मसालों में जो शुद्धता है वो उस 30 रुपए वाले में कैसे मिलेगी? सेहत ज्यादा जरूरी है भाई। अरे छोड़ो ना यार, सबको सस्ता चाहिए। तुम भी रेट कम कर लो, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अभी मुझे जाने दो, वरना वहाँ लाइन और लंबी हो जाएगी। शाम ढलने को थी, लेकिन राजू का पतीला अभी भी भरा हुआ था। अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख राजू का सब्र अब टूटने लगा था। क्या हुआ मेरे शेर, ऐसे सिर पकड़ करके बैठा है? एक नया मदारी आया और तूने अपना खेल बंद कर दिया? उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं भाई। उतार चढ़ाव नहीं दीपक, ये बर्बादी है। देख इस पतीले को, कल भी आधा खाना नाली में फेंकना पड़ा था। अगर यही हाल रहा तो मुन्नी की स्कूल फीस कैसे भरूंगा? मेरी ये ईमानदारी मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगी। राजू, बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना रास्ता बदल ले। तू हिम्मत मत हार। हिम्मत से घर नहीं चलता भाई। वो विकी 30 रुपए में बेच रहा है, मेरा तो 30 का कच्चा माल आता है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मुझे भी वही सस्ता पाउडर और केमिकल डालना पड़ेगा, तभी मैं उससे लड़ पाऊंगा। खबरदार, जो ऐसा सोचा भी, वो पाउडर नहीं जहर है। क्या तू गांव वालों के इलाज के पैसों से अपना घर बनाएगा? तेरे बाबूजी ने यही सिखाया था तुझे। तो क्या करूं दीपक, अपनी आंखों के सामने अपने धंधे को मरते हुए देखूं? सब तो उधर जा रहे हैं। जाने दे उन्हें, ये भीड़ बस कुछ दिन का तमाशा है। जिस दिन विकी की पोल खुलेगी सब वापस आएंगे। तू राजू है, तेरा स्वाद तेरे मसालों और नियत में है, उस केमिकल में नहीं। 2 दिन की भूख बर्दाश्त कर ले, पर किसी को धोखा मत दे। दीपक की बात सही थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की फीस ने राजू को मजबूर कर दिया। अपनी डूबती हुई नाव बचाने के लिए वह शहर के एक पुराने हलवाई काका के पास पहुंचा। काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे सामने एक लड़के ने दुकान खोली है, वो 30 रुपए में बटर चिकन और नान बेच रहा है। मेरा तो कच्चा सामान ही 30 का आता है। अगर यही हाल रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे भी वो तरीका बता दो जिससे मैं सस्ता बेच सकूं। अरे राजू बेटा, तुम बहुत भोले हो। आज के जमाने में ईमानदारी से सिर्फ इज्जत मिलती है, रोटी नहीं। तुम्हें पता है वो 30 रुपए में कैसे बेच रहा है? वो आटा नहीं, मैदा और रबर पाउडर का मिक्सचर है। और वो चिकन का स्वाद, वो तो सस्ते केमिकल और एसेंस का कमाल है।
केमिकल, रबर पाउडर, काका इससे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे छोड़ो ये सब। अगर धंधा बचाना है तो ये लो मैजिक पाउडर। इसे मिलाओगे तो रोटी फूलेगी भी और सस्ती भी पड़ेगी। मुनाफा ही मुनाफा होगा। सब यही करते हैं, तुम क्यों पीछे हटते हो? राजू कांपते हाथों से वो पुरिया उठाता है, उसे देखता है और फिर उसकी आंखों के सामने अपने ग्राहकों और अपने बाबूजी का चेहरा आ जाता। नहीं काका, माफ करना, मैं गरीब जरूर हूँ पर कातिल नहीं। जिन गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया उन्हें मैं अपने मुनाफे के लिए जहर नहीं खिला सकता। चाहे दुकान बंद करनी पड़े पर मैं ये पाप नहीं करूंगा। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। राजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हलवाई उसे देखता रह जाता है। राजू का डर सच साबित हुआ। सस्ता और मिलावटी खाना अपना रंग दिखाने लगा और विक्की के ठेले पर चीख पुकार मच गई। अरे कोई बचाओ! मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। ओए विकी, तूने ये क्या खिला दिया भाई? उल्टियां रुक ही नहीं रही हैं। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, मुझे भी सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था इसके चिकन का रंग अजीब सा लाल है, पर तुम लोग नहीं माने। हम सब ने सस्ते के चक्कर में जहर खा लिया है। ये खाना नहीं, हमारी मौत है। अरे नहीं नहीं भाइयों, आप लोग ऐसे इल्जाम मत लगाओ। ये जरूर गर्मी और धूप की वजह से हो रहा होगा। मेरा खाना तो एकदम 5 स्टार होटल जैसा है। ये जरूर किसी ने मेरी दुकान बंद करवाने के लिए साजिश की है। मेरा खाना खराब नहीं है। चुप कर फ्रॉड आदमी। हम यहाँ तड़प रहे हैं और तू बहाने बना रहा है। देख, वो बच्चा भी वहाँ बेहोश हो गया। अगर तेरा खाना सही है तो हम सब बीमार क्यों पड़ रहे हैं? तूने पूरे गांव को धोखा दिया है। पकड़ो इसे। आज ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। हल्ला गुल्ला सुनकर गांव के सरपंच जी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सब शांत हो जाओ, पीछे हटो सब। विक्की, इधर देख मेरी आंखों में। ये कढ़ाई में क्या है? ये आटा है या बच्चों के खेलने वाला रबर? देख, ये टूट नहीं रहा, बस खिंचता जा रहा है। तूने इसमें क्या मिलाया है? सच सच बता, वरना अभी लैब में भेज दूंगा और तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। वो सरपंच जी, माफ कर दीजिए। मैंने मुनाफे के लिए थोड़ा सा सिंथेटिक पाउडर और सस्ता प्लास्टिक मिलाया था ताकि नान मुलायम बने और मैं राजू से सस्ता बेच सकूं। मुझे नहीं पता था लोग इतनी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गलती नहीं, ये घिनौना जुर्म है। तूने चंद पैसों की खातिर पूरे गांव की जान दांव पे लगा दी। छोटे छोटे बच्चे भी तेरा ये जहर खा रहे थे। अगर आज किसी को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इंस्पेक्टर साहब, हथकड़ी लगाइए इस धोखेबाज को और इसकी दुकान को अभी सील कर दीजिए। आज के बाद ये चेहरा हमारे गांव में नहीं दिखना। राजू अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। तभी दीपक एक नई उम्मीद लेकर आया। अब कुछ नहीं हो सकता दीपक। विकी की वजह से लोग मुझे भी शक की नजर से देख रहे हैं। लगता है धंधा बंद करके शहर मजदूरी करने जाना पड़ेगा। तू पागल हो गया है क्या? भागने की बात करता है। अरे विकी ने जहर बेचा था, तूने तो हमेशा सेहत बेची है। लोगों का भरोसा टूटा है, भूख नहीं मरी है। हमें बस उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना है। पर कैसे जोड़ें दीपक? वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्हें हर पीले रंग में केमिकल और हर सफेद चीज में प्लास्टिक नजर आ रहा है। मैं चीख चीख कर थक गया हूँ। तो चीखना बंद कर और उन्हें ये सूंघा। देख, ये मेरे खेत का ताजा पुदीना है। क्या इसमें किसी केमिकल की बदबू है? नहीं ना, ये कुदरत की खुशबू है। अगर हम मैदे को हमेशा के लिए हटा दें और शुद्ध गेहूं का आटा इस्तेमाल करें तो? गेहूं का आटा? लेकिन वो तो ढाबे जैसा लगेगा। लोग तो फैंसी चीजें खाना चाहते थे ना। यही तो विकी की गलती थी और यही हमारी जीत होगी। लोग अब फैंसी नहीं, शुद्ध ढूंढ रहे हैं। देख, अगर हम गेहूं के आटे में ये ताजा पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन कूट कर मिलाएं और उनके सामने तवे पर सेकें तो उसकी महक से ही उनका डर भाग जाएगा। पुदीना पेट के लिए ठंडा भी होता है और हजम भी जल्दी होता। अरे वाह, तूने तो मेरी आंखें खोल दी यार। पुदीना लच्छा पराठा, ये देखने में एकदम हरा भरा दिखेगा। हम बोर्ड पर लिखेंगे, पेट भी भरेगा और नीयत भी साफ रहेगी। हम उनके सामने ही आटा गूंथेंगे ताकि किसी को शक ना हो। बिल्कुल, और मैं खुद वहां खड़ा होकर सबको बताऊंगा कि ये मेरे खेत का मसाला है। तू बस कड़ाही चढ़ा,
कल सुबह गांव वालों को असली स्वाद का मतलब पता चलेगा। अगली सुबह राजू और दीपक पूरे जोश में थे। दीपक खेत से ताजा पुदीना लाया और राजू ने शुद्ध गेहूं का आटा गूंथा। दोनों ने मिलकर पुदीने और मक्खन के लच्छेदार पराठे तैयार किए। एक तरफ बटर चिकन खौल रहा था और दूसरी तरफ तवे पर सुनहरे पराठे। आज राजू की मेहनत में ईमानदारी और खेत की ताजगी का असली स्वाद था। वाह दीपक, पराठे की हर परत में पुदीने का स्वाद घुल गया है। गेहूं के आटे और ताजे पुदीने का ये मेल तो कमाल कर गया। सच कहा राजू, और ये बटर चिकन तो इतना मलाईदार बना है कि कोई भी उंगलियां चाटता रह जाए। विकी के उस मिलावटी खाने के बाद गांव वालों को ये शुद्ध खाना किसी वरदान जैसा लगेगा। बिल्कुल, और हम इसका दाम सिर्फ 50 रुपए रखेंगे। 50 रुपए में पुदीना लच्छा पराठा और बटर चिकन, स्वाद भी और सेहत भी। शानदार। अब देखना राजू, कैसे लोग फिर से तेरे स्वाद के दीवाने होते हैं। चल जल्दी दुकान सजाते। अगली सुबह राजू के ठेले से उठती पुदीने और बटर चिकन की खुशबू ने पूरे बाजार को महका दिया। आओ भाइयों आओ, डरो मत। ये शहर का मैदा या केमिकल नहीं है, ये आपके अपने गांव के खेत का ताजा पुदीना और शुद्ध गेहूं। सिर्फ 50 रुपए में पुदीना लच्छा पराठा और बटर चिकन। एक बार खाओगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। ये राजू की जुबान है। बेटा राजू, सच में तो कोई मिलावट नहीं है ना? विकी ने तो हमें अस्पताल पहुंचा दिया था। अब तो बाहर का पानी पीने में भी डर लगता है। काका, ये पुदीना मैं सुबह अपने हाथों से तोड़कर लाया हूँ। विकी ने सस्ता जहर बेचा था, लेकिन राजू सेहत बेच रहा है। एक बार भरोसा करके देखिए, अगर स्वाद ना आए तो पैसे मत देना। राजू एक प्लेट बुजुर्ग को देता है। बुजुर्ग कांपते हाथों से निवाला मुंह में डालता है। वाह, अरे वाह बेटा, इसमें तो मिट्टी की खुशबू और माँ के हाथ का स्वाद है, एकदम शुद्ध और ताजा। सच में ये विक्की के उस रबर वाले नान से लाख गुना बेहतर है। वाह राजू भाई, मान गए तुम्हारी ईमानदारी को। हम विकी की चमक धमक और सस्ते के चक्कर में भटक गए थे, लेकिन असली सुकून तो तुम्हारे खाने में ही है। हमें माफ कर दो भाई, हमने तुम्हें गलत समझा। माफी मत मांगिए सुरेश भाई, आप लोग तो मेरा परिवार है। बस हमेशा याद रखना, शॉर्टकट से आप अमीर बन सकते हो, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। जीत हमेशा सच्चाई, मेहनत और असली स्वाद की ही होती। अंत में राजू की ईमानदारी और असली स्वाद की जीत हुई। गांव वालों को समझ आ गया कि दिखावे की चमक कुछ पल की होती है, लेकिन सेहत और शुद्धता का कोई मुकाबला नहीं। राजू का शुद्ध देसी ढाबा फिर से खुशियों और ग्राहकों से भर गया।